अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने बनाई हैं पूरियाँ बहुत मज़ेदार, और मैंने उसको साथ जो खाने के लिए बनाए हैं वो बनाए हैं आलू मेथी। तो इसके साथ पूरियों का क्या जोड़ था और क्या मज़ा था, आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने आटा लिया है 10 टेबल स्पून, और 8 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून सूजी, 1 टेबल स्पून घी, 1 टीस्पून चीनी और नमक हस्बे पसंद। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसकी अच्छी सी ना सख्त और ना बहुत नरम एक डो बना ली है, ताकि हमारी पूरियाँ बहुत अच्छी बने। इसके अंदर 1 टीस्पून आखिर में मज़ीद मैंने घी डाला है, और इसके साथ इसको और अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको हम गूंद के और इसको 10 से 15 मिनट रख देंगे, थोड़ा सा इसको आराम मिल जाए। बेचारा गूंद के थक गया होगा तो इसको हम रखते हैं 10 से 15 मिनट, और उधर हम जो घी है वो गरम करने रख देते हैं। फिर हम जो सब्ज़ी बना रहे हैं उसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी, वीडियो तवील हो जाएगी, वैसे ही आप लोग कम कम देखते हैं। इस आटे को हमने रख दिया है अच्छी तरह से ढक के, और अब हम इसके 10 से 15 मिनट बाद इसके 3 बड़े बड़े से पेड़े बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे इतनी मोटी पूरी किसको खिलाने वाली है ये बाजी। तो ये बाजी इतनी बड़ी पूरी किसी को भी नहीं खिला रही है। अभी आप देखते जाए आगे होने क्या वाला है। हमने इसकी रोटी बेलनी है, और एक बड़ी सी रोटी बेलनी है। फिर उसके को हम काटेंगे। एक मेरे पास बननी थी, उसका ढक्कन था, उसके साथ मैंने इसकी छोटी छोटी एक ही साइज़ की पूरियाँ काटी हैं, ज़रा खूबसूरती आती है। तो जो बेलन है उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, और बाकी मैदा छिड़क के अब हम इसकी एक रोटी बेल लेते हैं। बड़ी सारी रोटी बिल जाएगी, तो फिर जो हम इसको ढक्कन से कट करेंगे ना, तो पूरी एक ही साइज़ की बनेंगी। तो वो ज़रा देखने में भी अच्छी लगती हैं, और मुझे छोटी छोटी पूरियाँ ज़्यादा पसंद हैं, तो बड़ी पूरी संभलती भी नहीं है ना। तो अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे। ये देखें इस साइज़ की। एक और देख लीजिए, और एक और देख लीजिए, अच्छी तरह से इसे देख लें। और अगर आपके पास इससे बड़ा ढक्कन है तो आप उससे काट लें। तो ये है कि साइज़ पूरियों का एक सही रहेगा। उसके बाद उधर हमने घी गरम करने रख दिया है। आप ऑयल भी गरम कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और बस हमने इन पूरियों को आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लेना है। इंशाल्लाह फूलेंगी ये पूरियाँ। कुछ फूलती हैं, कुछ नहीं भी फूलती हैं, वो थोड़ा आँच का फ़र्क हो जाता है ऊपर नीचे, तो इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन इंशाल्लाह फूल जाएंगी, आप बेफ़िक्र रहें। थोड़ा पतला या थोड़ा मोटा भी अगर हम रोटी को बेलते हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद फिर हमने इनको सबको छन्नी में निकाल लेना है आराम से, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है या घी है वो निकल जाए, और फिर हम इसको अपनी सब्ज़ी के साथ एंजॉय करेंगे। तो कैसी लग रही है ये रेसिपी आपको? अगर अच्छी लग रही है तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर बनाइएगा, और बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में भी बहुत आसानी से हर काम हो सकता है। फिर भी आपका दिल चाहे तो बाज़ार से भी खा लीजिएगा, लेकिन एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलते चलते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हम मिलेंगे। आज मेरा बहुत दिनों बाद आना हुआ है, तो तबीयत नासाज थी। दुआओं में रखिएगा याद, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तो ये देखते जाइए हमारा फाइनल लुक भी इन पूरियों का, और इसके साथ हमारी सब्ज़ी। चले जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।